क्या विवाह फीस, शादी फीस देना चाहिए कि नहीं, लेना चाहिए कि नहीं? ये कहाँ तक जो है उचित है? क्या आज तक जो है हम लोग इस पर ध्यान दिए, इस पर कभी गौर किए कि ये शादी फीस लेना चाहिए कि नहीं? तो हम इस पर हम जो है इस समय बाइबल से जो है देखना चाहते हैं। यदि बाइबल में आपको इन विषय में अगर आपको अगर पता चले, आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ कि शादी फीस लेना चाहिए, देना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं उस पद को, उस अध्याय को, उस पद को, ताकि हम जान सकें। लेकिन यहां पर कहीं पर वैसा नहीं है, बाइबल में कहीं पर वैसा लिखा हुआ नहीं है। यदि कोई आपको, आप लोगों को अगर बता रहा है कि बाइबल में लिखा हुआ है, तो बताने वालों को पूछिए कि बाइबल में कौन जगह पर लिखा हुआ है। क्योंकि आज गलत शिक्षा, रॉन्ग टीचिंग संसार में फैलाया जा रहा है और इसके पीछे अंधकार की दुष्ट आत्मा की काम है। तो हमें जो है इस विषय को जो है गहराई से लेने की जरूरत है। यदि हम लोग बाइबल वचन में जाएं, उत्पत्ति के पुस्तक में, जहां पर जो है पहला आदम और हवा का विवाह हुआ था, तो वहां पर जो है हम लोग जो है पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है बाइबल में, उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय उसका जो है 21, 22, 23 को लिखा हुआ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। अगर उससे ऊपर 18 से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2:18 में, तो लिखा हुआ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, उसे मेल खाए। और मेल खाने के लिए उसके लिए सहायक बनाया, आदम को भारी नींद में डालकर, आदम का पसली निकाल कर। और लिखा हुआ 23 में, उत्पत्ति 2 उसका 22 में, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। देखिए यहां पर एक विवाह हो रहा है, एक शादी हो रही है, और उस शादी का पास्टर जो है परमेश्वर है, शादी देने वाला पास्टर जो है परमेश्वर है। कितना जो है खुश, ये पहला शादी, मानव जाति में पहला विवाह हो रहा है, और इसका शादी देने वाला, शादी कराने वाला, सब कुछ सर्वोसर्वा परमेश्वर है। क्या आदम हवा से ये बोला होगा कि आदम हवा, हम आप लोग को शादी दे रहे हैं, हम विवाह करने वाला परमेश्वर हूं और विवाह संपन्न करूंगा, विवाह सर्टिफिकेट दूंगा? क्या हम जो है मांगना चाहते हैं आप लोग से विवाह फीस? बड़ा अजीबोगरीब दस्ताना। ये जो है परमेश्वर यहां सर्वोपरि है। परमेश्वर लोग को सर्टिफिकेट देगा कि तुम लोग आदम और हवा पति पत्नी हो। परमेश्वर इन लोग को विवाह संपन्न करा रहा है। क्या ये फीस मांगा? फीस कहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने फीस लिया आदम हवा से? है यहां पर जो है आगे लिखता है 23 में, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी। यहां पर विवाह होने के बाद में आदम हवा को तारीफ करके, ये आदम को नहीं बताया गया था कि आपका शरीर के पसली से पसली निकाला गया, लेकिन ये आदम को कैसे लगा कि मेरी
हड्डी का हड्डी और मांस का मांस। यहां लिखा अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह यह नर में से निकाली गई। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी, यहां पत्नी बन गई हवा। क्या पत्नी बनाते समय परमेश्वर फिस लिया? यहां तो लिखा हुआ नहीं। क्या आपके बाइबल में लिखा हुआ? यदि आपके बाइबल में लिखा हुआ है तो दीजिएगा वो बाइबल, कम से कम हम भी देख लेंगे कौन सा बाइबल। यदि आपके बाइबल में लिखा हुआ होगा तो आपका बाइबल परमेश्वर का बाइबल नहीं होगा, शैतान का बाइबल होगा, दुष्ट आत्मा का बाइबल होगा। उस बाइबल को लेके चल रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। यहां पर जो है पत्नी बन गया हवा, लिखा हुआ है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहे और वे एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। यहां पर दोनों पति पत्नी बन गए। यहां पर तो विवाह फीस की बात नहीं है। मेरे ओर से आप परमेश्वर के महान दास हो सकते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल की महान दास हो सकते हैं। आपको नमन करते हैं। आप जो है बहुत शादियां दिए होंगे, बहुत शादी करवाए होंगे, आपको नमन करते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप इस शादी के अंदर में शादी का एक ढकोसला बना करके आप विवाह का फीस ले रहे हैं क्या? शादी फीस ले रहे हैं क्या? यदि ले रहे हैं, मैं एक छोटा सा देहात क्षेत्र का पास्टर हूं और मैं उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूं और संसार के बाइबल कॉलेज में हम ट्रेनिंग नहीं किया हूं। मैं वहां ट्रेनिंग किया हूं जहां प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग ट्रेनिंग किए थे। मैं वहां ट्रेनिंग किया हूं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप उस रास्ता को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका नाम पूरा विश्व लेवल में हो सकता है। आपका काम विश्व लेवल में हो सकता है कि आप रेवरेंड हैं, पास्टर हैं, आप बिशप हैं, आर्च बिशप हैं। मरने के बाद में क्या होगा? जब ये शरीर जो है मर जाए, ये शरीर मिट्टी मिल जाएगा, तब क्या होगा? आप कभी सोचे? एक गलत तरीका से लोभ की चक्कर में फंसे हुए हो आप लोभ और लालच रूपी बुराई में फंसे हुए हैं। और लोभ लालच करने वाला परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हैं, स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं। नरक की दूत जो है उनको ले जाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने जगह में नहीं रखेगा। भाई परमेश्वर के दासों, अपने रास्ता का बदल दो, अपना पटरी को बदल दीजिए, मन फिराइए और लौट आइए, सही जगह पर आ जाए। बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं। यदि आपको पता चले कि यहां पर लिखा हुआ है, आप कमेंट करके हमको बाइबल का अध्याय पद को हमको कमेंट में लिखिए। हम आपको जो है मिलना चाहेंगे। आप इस देश के कोई भी हो सकते हैं, इस देश के कोई भी विभाग में हो सकते हैं, विश्व के कोई भी जगह पर हो सकते हैं। यदि ये बात को सुन करके आप कमेंट करके हम आपसे मिलना चाहते हैं, यदि ये बात अगर लिखा हुआ है तो, और नहीं लिखा हुआ तो मेरी बात को सुनो, उस चीज को छोड़ो और निस्वार्थ सेवा करो। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री जो है बंद करो। ये पैसा के चक्कर में आप सेवा कर रहे हैं, पैसा के चक्कर में आप शादी दे रहे हैं, आप बंद कीजिए इस सब चीजों। और जितने विश्वासी भाई बहन है, आप लोग सतर्क हो जाएं। ऐसे परमेश्वर के दास हो जो लोभ और लालच में रह करके आपका मंडली कलेशा को चला रहा है, आप सतर्क हो जाइए। आप वहां से हट जाइए या आप खुद प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको खुद जो है परमेश्वर वरदान देगा। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं है। घुटने में आइए और परमेश्वर सेवा से वरदान मांगे, परमेश्वर सेवक वरदान देगा। ऐसे लोभी पास्टरों के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो वो तो नरक जाएगा, आपको भी लेकर जाएगा भाई बन सब।
विश्वासियों, आप लोग ध्यान से सुनिए, यहां पर बाइबल नहीं पाते हैं, हम एक जगह और पढ़ते हैं। यदि हम उत्पत्ति 24 अध्याय को निकालें तो 24 अध्याय में इसहाक का विवाह लिखा हुआ है, इसहाक का विवाह का वर्णन लिखा हुआ है। अब्राहम का पुत्र जो 99 वर्ष के बाद में अब्राहम का जो संतान हुआ जिसका नाम इसहाक है, उसका विवाह लिखा हुआ है। और अब्राहम का ये बेटा का विवाह जो है बिल्कुल आदर्श और पवित्र विवाह। इस विवाह के विषय में हमें जानना, तो यहां पर भी आप जो है पढ़ेंगे, आपको कहीं पर जो है शादी फीस के विषय में नहीं लिखा हुआ। हम आपको एक एक करके पढ़ सकते थे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको जो है उतना लंबा नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु कुछ जो है वचनों को हम पढ़ेंगे। तो यहां पर जो है उत्पत्ति 24 का 65 से आगे पढ़ेंगे, लिखा, तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो वह कौन है? यहां पर जो है रिबका अपने माता पिता मतलब मायके से आ रही है और जिससे विवाह होना है उस पुरुष को देखी नहीं है। यहां पर अचानक मैदान में उस पुरुष को देखती है, लेकिन नहीं जानती कि पुरुष कौन है। लेकिन जो है यहां पर अब्राहम का जो पुर्निया था, जो रिबिका को ला रही थी, रिबिका जो है उस पुर्निया से पूछती है कि वो पुरुष जो है कौन है। रिबिका को शंका लगा, रिबिका को जो है कुछ मन में लगा, रास्ते में कितने लोग मिले होंगे, किसी के विषय में रिबिका नहीं पूछी कौन है, ये कौन है, कौन आप जानते हैं, लेकिन रिबिका इसके विषय में पूछ रही। इसका मतलब रिबिका के अंदर में परमेश्वर जो है उस बातों को डाला, यही वह व्यक्ति है, वही वो पुरुष है जो आपसे विवाह होगा। तो रिबिका जो है पूछती है कौन पुरुष है। दास ने कहा वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबिका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। यहां विवाह का कार्यक्रम शुरू होता है। आगे लिखता है कि दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब इसहाक रिबिका को अपने माता सारा के तंबू में ले आए और उसको ब्याह करके उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु पश्चात शांति प्राप्त हुई। यहां पर तो कहीं जो है विवाह फिस लिया ऐसा तो कोई बात नहीं लिखा हुआ। हम यहां पर पूरे पढ़े, यहां तो कहीं लिखा हुआ नहीं। बाइबल में बहुत जगह में विवाह के विषय में लिखा हुआ, ब्याह के विषय में लिखा हुआ, शादी के विषय में लिखा हुआ, मैरिज के विषय में लिखा हुआ। कहीं पर फीस के विषय में नहीं लिखा हुआ, फीस लेना है या देना है इसके विषय में नहीं लिखा हुआ, फीस का कोई जिक्र नहीं है। तो आज की डेट में क्या हो गया है? आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं? बाइबल को क्यों उलट पलट कर रहे हैं? बाइबल को क्यों सत्यानाश कर रहे हैं? परमेश्वर के काम को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एक जगह पर मैं शादी गया था, शुरू में विश्वास में आया। जब मैं शुरू विश्वास में आया, मसीह जीवन में मसीह जीवन के में जीना शुरू किया, मसीह जीवन के रास्ता में पांव रखा, तो मैंने इस बातों को देखा कि यहां पर विवाह में फीस लिया जाता है और वो भी बिल्कुल कड़क जवाब में कि फीस दोगे तो हम शादी देंगे, नहीं तो हम शादी नहीं देंगे। मैंने सोचा अरे यार, संसार में थे हम, उस समय ये चीज नहीं सुनते थे। संसार में भी होता है, जो है मंदिर में विवाह होता है तो वहां पर पंडित फीस लेते हैं, लेकिन वहां पर जो है होता है क्योंकि संसार है। उसके बाद कोर्ट मैरिज कीजिए, कोर्ट में जहां शादी विवाह होता है वहां भी शादी देता है, शादी होने के लिए शादी फीस लगता है। तो वहां पर इसलिए लगता है क्योंकि वकील
और जज का पेशा वही, ये संसार है। लेकिन जब मसीह जीवन में आए, विश्वास में आए, जिसमें बिल्कुल पवित्रता है, इब्रानियों की पुस्तक में जो है क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 13 के 4 में लिखा हुआ है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। क्या हम परमेश्वर के दास लोग जो शादी देते हैं, विवाह को आदर बनने रहने देते हैं, आदर बनाते हैं या आदर के योग समझते हैं कि विवाह जो है अच्छा खासा पैसा कमाने का जरिया बन जाता है? आपका मंडली कलीसिया में अगर विवाह होता है किसी लड़की का, बहन का, बेटी का, तो आप जो है आप तो अंदर अंदर खुश होते हैं, अरे चलिए इतना फीस हमको मिलेगा। यदि आपका मंडली कलीसिया में अगर 10 गो लड़की बच्चे लोग को विवाह हो रहा है, बेटी बहनों को विवाह हो रहा है, अभी तो विवाह फीस 5,000, तो 10 गो का होगा तो 50,000 आपका इनकम हो जाएगा। एक साल में 50,000 विवाह फीस। आप तो गदगद हैं, लेकिन नहीं जानते परमेश्वर के दृष्टि में बुराई कर रहे हैं। तो हमने जब मसीह में आए तो इन बुराइयों को देखा, और देखने के बाद में हमको बहुत खराब लग रहा है, आज तक खराब लग रहा है। और मैंने आवाज उठाना शुरू किया हूं। मैं भी एक छोटा सा पास्टर हूं, और मैं अपनी कलीसिया, अपनी संस्था में विवाह देता हूं। मैं विवाह देता हूं, कहीं पर फीस की डिमांड नहीं। यदि कोई अगर देते हैं तो पर भी लेते नहीं हैं। आपको क्या लगता है? मैं भी विवाह देता हूं और कोई फीस नहीं। मैं आवाज उठा रहा हूं, हर जगह जगह मैं जाता हूं, मैं इस पर आवाज उठाता हूं। कितने ऐसे पास्टर लोग हमसे नफरत करते हैं इसी कारण से। कितने ऐसे पास्टर लोग जो हैं हमको जो है झूठा भविष्यवक्ता घोषित कर देते हैं। कोई कह देते इसमें शैतान घुसा हुआ इसलिए ऐसा बोल रहा है। हम मानने के लिए तैयार हैं शैतान घुसा हुआ। अब बाइबल से बता दीजिए कि विवाह फीस ले जाता है, तब हम मान लेंगे। यदि नहीं लिया जाता है तो फिर क्यों मानेंगे? तो मैं आवाज उठा रहा हूं और मैं इस वीडियो को बनाकर यूट्यूब चैनल में डालना चाहता हूं, सारे संसार को बताना चाहता हूं। गलत है तो गलत है, इस पर कोई समझौता नहीं। बुराई, लोभ, लालच के पीछे कोई समझौता नहीं। आज कितने विश्वासियों को, कितने ऐसे मसीहों को भ्रम में रख रहे हैं आप लोग, पास्टर लोग, रेवरेंड, बिशप। आप विवाह देने वाले, विवाह का सर्टिफिकेट देने वाले, विवाह का सर्टिफिकेट के नाम से आप गरीब विश्वासियों को नोच रहे हैं, चूस रहे हैं। गरीब विश्वासियों को कंगाल बना रहे हैं। एक जगह पर मैं शादी गए थे, जब शुरू में विश्वास में आया था तो शादी गए थे। ध्यान से सुनिएगा। मैं वहां पर शादी गए, बारात गए, वहां पर जो है लड़की के घर में आंगन में जो है मड़वा बना था, वहीं पर विवाह के लिए सब कुछ सजाया गया था। विवाह में जो है सब कोई बैठे। विवाह देने वाला पास्टर जो है मांग कर रहा है कि पहले शादी फीस जमा कीजिए तब शादी देंगे। तो वहां पर जो है लड़की पक्ष वाला और लड़का पक्ष वाला बोल रहा है कि आप विवाह कीजिए, उसके बाद आपको अगर मांग कर रहे हैं तो देंगे, लेकिन नहीं, हमको पहले विवाह फीस को जमा कीजिए तब हम शादी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और इस तरह से दोनों तरफ बहस चल गई। दोनों तरफ से नोचा नोची बहस चल रहा है। उसी बीच जो विवाह होने वाली जो लड़की थी, दुल्हन, ये दुल्हन जो है उठी, वहां से विवाह के मंडप से उठी, और उठने के बाद में अपने आप को आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ दौड़ रही है। किसी को समझ में जब तक आवे तब तक लड़की जो है कुछ दूर दौड़ के चली गई। जब तक लोगों को समझ में आए कि ये अपने आप को कुआं में कूदेगी, कुआं में तड़प जाएगी, तब जो है लोग जो है दौड़े
और उस लड़की को पकड़ नजदीक, कुआं के नजदीक पहुंच गई लड़की, दुल्हन जो है कुआं के नजदीक पहुंच गई। उसके बाद उसको पकड़े, वो बोल रही कि मैं आप नए जिंदा जीना चाहता हूं। मेरा शादी का दुश्मन है ये पास्टर जो विवाह फीस ले रहा है। ये हम नहीं बोल रहा हूं, ये सब कुछ निचोड़ पूरे संसार के विश्वासियों से बैठ करके निचोड़ निकाले। तब मैंने अपने जगह में, अपने कलेश से, अपनी संस्था में इस नियम को नहीं लागू किया और नहीं लेता हूं। वो जो दुल्हन थी जो कुआं में तड़पने जा रही थी, वो बोल रहे कि मुझे मरने दीजिए, ये पास्टर मेरा शादी का दुश्मन है, इसको कुछ नहीं चाहिए, ये फीस चाहिए, पैसा का भूखा हुआ लोभी पास्टर है। ऐसा कह के वो जिद्दी कर रही है, किसी तरह से उसको मनवा के लाए, और मनवा के लाने के बाद में उस मंडप में विवाह नहीं हुआ। फिर दूसरे जगह चर्च में जाकर के कोई दूसरा पास्टर शादी दिए। आप क्या कर रहे हैं समझ नहीं, कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। वो दुल्हन जो है कुएं में छलांग मारने जा रही थी, मतलब अपने आप को आत्महत्या करने जा रही थी। किस लिए? आप लोग शादी देने वाले के कर्म के कारण, शादी देने वाले पास्टर लोग आपकी गलती कारण कितने लोगों को आप हृदय में, मन में ठेस पहुंचा रहे हैं। कितने सुनने वाले अविश्वासी जो संसार के लोग हैं, वो लोग भी देख करके मसीहों से नफरत करते हैं। अब क्या सिखा रहे हैं संसार हैं? बाइबल वचन बताता है कि तुम जगत की ज्योति हो, संसार में ज्योति के सदृश चमको। यही चमक रहे हैं, यही चमक रहे हैं। दुनिया के लोग देख करके आपको, दुनिया के लोग बोल रहे हैं लोभी है पास्टर, लालची है पास्टर, जो शादी के नाम से फीस लेता है। क्या सही कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। गलत जगह में हो और मरने के बाद में तो नरक जाओगे। हम लिख के देते हैं, लिख के। मरने के बाद में जो है कोई आपको नरक से कोई नहीं बचा सकता है, समझ आइए। विवाह आदर की बात समझ जाए, क्या आदर बना रहे हैं? विवाह को तो बिल्कुल धजिया कबाड़ दे रहे हैं, कूड़ा करकट मिला दे रहे हैं विवाह में। पवित्र विवाह, नाम तो अच्छा से लिख लेते हैं, पवित्र विवाह। इसके अंदर में पवित्रता है, लोभ और लालच से भरे हुए हैं। पवित्रता क्या है? और जितने भी विश्वासी लोग सुन रहे हैं, आप इस वीडियो को जगत के छोर तक पहुंचाइए। इस वीडियो, इस आवाज को संसार के छोर तक, हर विश्वासियों तक पहुंचाइए। और सारे विश्वासी मिलकर के ऐसे ऐसे पास्टर लोग के विरोध में जुलूस निकालिए। जिस प्रकार से मसीह विरोधी हो रहा है, विरोधी को देख करके जुलूस निकालते हैं ना, कि विरोध सताओ, बंद करो सरकार, उसी प्रकार से जुलूस निकालिए और जुलूस में आवाज उठाइए। ये विवाह फीस और शादी फीस का डिमांड बंद करो। पास्टर लोगों, शादी देने वाला पास्टरों, ये विवाह फीस को बंद करो, ऐसे नारा लगाइए। जागिए, वहां से उठिए, नहीं तो पास्टर भी नरक जाएगा, आप भी नरक चले जाइए। हमारा इस वीडियो का मकसद ये है, आप सच्चाई को जानिए, सत्य परमेश्वर को जानिए और सही चीज से चलिए, ताकि आप नरक नहीं स्वर्ग जाइए, अधोलोक में नहीं जाइए, परमेश्वर की गोद में जाइए। नहीं तो आग और गंधक से जलता हुआ झील में जाइएगा, जहां का बिछौना कीड़ा और ओढ़ना केचुआ है। हमारी बाप को क्या जाएगा? हमारा उद्देश्य है आपको बचाना, और आप उससे बच जाइए। विवाह एक पवित्र विवाह, मसीह जीवन में एक बहुत आदर योग्य विवाह। इस आदर योग्य और पवित्र विवाह को बिल्कुल गंदगी, बिल्कुल अशुद्धता में डाल दे रहे हैं। यह शुद्ध विवाह बाइबल में कहीं पर लिखा हुआ नहीं, समझ जाइए।
मेरे अंदर में एक जलन है, मेरे अंदर में एक भूख है कि संसार जो मसीह में आने के बाद में भी आज मसीह लोग मसीह में हैं तो पर भी ऐसी पाप की दलदल में फंसा हुआ है जो कोई नहीं जानता। शैतान उनको पाप में फंसा कर रखा है जो कोई नहीं जानता, किसी का आंख खुला हुआ नहीं। इसलिए आप उस जगह से निकलिए, आप इस पर आवाज उठाइए, आप जो इस वीडियो को एक दूसरे से जोड़ते जाइए, एक दूसरे से जोड़ते जाइए। और जो चीज बाइबल में नहीं है, जो चीज बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, उसको क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको कर कर करके जो है जीवन बिता रहे हैं। जब शादी फीस देना नहीं है तो आप क्यों देते विश्वासी लोग? शादी फीस नहीं देना तक क्यों देते हैं? आप पास्टर से क्यों नहीं पूछते हैं कि आप शादी विवाह फीस लेते हैं, क्यों लेते हैं? बाइबल में तो लिखा हुआ नहीं है। यदि आप पूछिएगा इस तरह से तो क्या जवाब मिलेगा, हम आपको बता दे रहे हैं। आपको यह जवाब मिलेगा कि शादी फीस हम इसलिए लेते हैं कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है तैयार होता है और उस पर खर्च बढ़ता है, या ये कहेंगे हमारा ऑफिस में हमको जमा करना पड़ता है, तुम्हारा ऑफिस में जमा करना पड़ता है। ये परमेश्वर के दास लोग, आप अपने ऑफिस में जमा करना पड़ता है। आपका ऑफिस कौन है? ये धरती वाला ऑफिस, धरती का ऑफिस जहां पर 75 प्रकार की जो है फोटो सटा हुआ है और टेबल सजाया हुआ है और झूलने वाला कुर्सी है, झूल रहे हैं। ये है ऑफिस। इस ऑफिस में कितना दिन रहिएगा? इस ऑफिस के डर से कौन से पाप कर रहे हैं आप? उस परमेश्वर के ऑफिस में क्या इसकी मांग है, डिमांड है परमेश्वर के ऑफिस में शादी फीस? यदि इस ऑफिस के डर से आप शादी फीस ले रहे हैं, परमेश्वर के ऑफिस में जाइए, सजा मिलेगा, दंड मिलेगा, वो भी नरक, आग और गंधक से जलता हुआ जी, जहां के बिछौना और ओढ़ना जब केचुआ और कीड़ा होगा। आपको क्या समझ में आ? तो आप पूछिएगा तो यही सब जवाब मिलेगा भाई बहन से, पास्टर लोग से, कि बहुत से अंकलों को संस्था का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो ये सब कागज पत्र बनाना पड़ता है, शादी पेपर बनाना पड़ता है, सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इसलिए हम लोग फीस लेते हैं। परमेश्वर के दास लोग जो फीस लेते हैं, यदि आपके पास में औकात नहीं है, आप जो है विश्वासियों को चूज करके आप जो है मेंटेनेंस करते हैं, शादी का सर्टिफिकेट का कागज बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, वचन दत्त का सिफारिश बनाने के लिए, विवाह का सिफारिश बनाने के लिए आप विश्वासियों का शादी फीस लेकर के बना रहे हैं, ले रहे हैं, आप गलत जगह में हैं। उससे अच्छा होगा ये धंधा पानी छोड़ दीजिए, ये बिजनेस छोड़िए और कहीं पर आप जो है गुमटी लगा लीजिए और बिस्किट चॉकलेट बेचिए, इसमें कोई बुराई नहीं। या आप जो है एक छोटा सा होटल खोल लीजिए, चाय पकौड़ी का, समोसा का, वहां पर कमाइए, रोजी रोटी चलाइए ना। क्यों मसीहत को बदनाम कर रहे हैं? परमेश्वर को क्यों दांव में लगा रहे हैं? परमेश्वर को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप लोग? मैं सख्त नफरत करता हूं आप लोग, मैं इन चीजों से सख्त नफरत करता हूं। मैं एक परमेश्वर के भवन में जो आराधना होता है, ये चर्च है, यहां पर बैठ करके, और ये बाइबल है, इसको हम छू के बोलते हैं, मैं इन चीजों से सख्त नफरत करता हूं। ये चीज नहीं है। मेरे अंदर में एक जलन है परमेश्वर का कि यदि ये चीज नहीं है और ये चीज हम ले रहे हैं, हम लोभ में है। लोभ की आत्मा हमारे ऊपर काम कर रहा है, लोभ की आत्मा, और लोभ की आत्मा से ग्रसित है, लोभ की आत्मा के पकड़ में है, लोभ की आत्मा की जंजीर में आप फंसे हुए हैं। आप शादी गाउन लगा के दे रहे हैं ना, वो भी विवाह फीस के साथ। आप जो है
शैतान के पकड़ में है। सुनिए, एक जगह शादी, हमारे चर्च के दूल्हा था, मतलब लड़का का शादी थी, और दूसरे चर्च से हम लड़की ला रहे थे। तो हम चर्च के नाम नहीं बताएंगे, ना पास्टर के नाम बताएंगे, हम जानते हैं तो पर भी हमको कोई जरूरत नहीं। जैसा वो करेगा उसका वो करने के धरनी वो भरेगा, जैसा कर्म करेगा तैसा वो फल मिलेगा। वहां पर पहले बताया गया शादी फीस 1500 लगेगा। शादी होने से पहले शादी फीस 1500 लगेगा बोला, और जब शादी संपन्न हो गया तो बोलता है क्या, पहले बताया था लगभग 10 दिन पहले बताया था कि 1500 लगेगा, और जब शादी संपन्न हो गया तो बोलता है कि शादी फीस 2500 लगेगा। तो हम बोले कि शादी फीस उस दिन बोले थे कि 1500 लगेगा, आज बोल रहे 2500, ये 1000 बढ़ा कहां से? तो बोलता क्या है, नहीं हमारा ऑफिस में ही बढ़ गया। अच्छा, आपका ऑफिस में बढ़ता है, परमेश्वर को ऑफिस में बढ़ता है घटता है आपको पता है? आपका ऑफिस में, आपकी संस्था का ऑफिस में बढ़ा, आपकी संस्था को परमेश्वर नहीं जानता। बिल्कुल साफ सुथरा हिंदी मलयालम सब भाषा में समझ लीजिए, आपकी संस्था को परमेश्वर नहीं जानता है, आपकी संस्था का नियम और कानून को परमेश्वर नहीं जानता है, आपकी संस्था को शैतान जानता होगा, आपकी संस्था का नियम और कानून और शादी फीस और विवाह फीस शैतान जानता होगा, परमेश्वर नहीं जानता। परमेश्वर से इसे कोई लेना देना नहीं। तो हमारा ऑफिस में, हमारा संस्था के ऑफिस में शादी फीस बढ़ गया, इसलिए 1000 ज्यादा मांग रहे हैं। बहरे उल्लू बना रहे हैं हमको उल्लू बनाते। नरक में जाओगे, नरक में सीधा सीधी, सुधर जाने में गुंजाइश है। तो इस तरह से कहां दुनिया जा रहा है? परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, और इन बुराइयों में फंसे हुए हैं, इन बुराइयों में फंसे हुए हैं। कभी आप होश में आए कि हम क्या कर रहे हैं? और विश्वासी लोग कभी इस पर ध्यान दिए आप लोग, ये पास्टर लोग क्या कर रहा है? सो जागिए, जागृति लाइए। इन्हीं बुराइयों के कारण, इन्हीं पापों कारण, इन परमेश्वर के दास लोगों की पाप और बुराई के कारण जो है बीते समयों में कोरोना महामारी आया। बिल्कुल साफ सुथरा हम सुनिए। और परमेश्वर के जितना भी रेवरेन, बिशप, आर्च बिशप, पास्टर लोग हमारा हिंदुस्तान में और संसार के हर जगह में यही लोग ज्यादा मरे हैं। अन्य जाति संसार के लोग कम मरे बीमारी से, लेकिन परमेश्वर के लोग ही मरे। क्यों? यही बुराई के कारण, यही पाप के कारण। तुम पाप में बस रहे हो, आप पाप की जिंदगी जी रहे हो, और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर कोरोना भगा दीजिए, और कोरोना से बचाइए परमेश्वर, महामारी से बचाइए परमेश्वर। हैं? पाप में जिंदगी बिता रहे हो और परमेश्वर से दुआ करोगे, मन को फिरा लो तब परमेश्वर सुनेगा, जीवन को बदल लो तब परमेश्वर सुनेगा। ऐसे दुआ करने से परमेश्वर सुनता नहीं। संसार में जो है 2 साल लॉकडाउन में, 2 साल की महामारी, कोरोना महामारी में आप जो है ककड़ा बना लीजिए। कितने पास्टर विश्वासी हैं, विश्वासी लोग कम, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, आर्च बिशप, जो लोग संस्था का हेड हैं, जो वेदी की सेवा करते हैं, वो लोग मरे हैं। क्यों? कभी आप ध्यान दिए? बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के बेटा बेटी पर कोई भी बीमारी काम नहीं करता, कोई भी बीमारी लग नहीं सकता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। कोई भी रोग जो है छू नहीं सकता आपको, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। आज ये पाप बुराई के कारण इतने सारा चीज भ्रष्ट है। आज मसीह कलीसिया में एकदम भ्रष्ट जिंदगी जी रहे हैं।
इसलिए महामारी और बीमारी कितने लोगों की कुर्सी, याजकों की कुर्सी खाली कर दी है। आपको पता है? आप कभी ध्यान दिए क्यों परमेश्वर के लोग क्यों मर रहे हैं? परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का प्रजा है, परमेश्वर की निज प्रजा है। परमेश्वर क्यों बोला कि मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुमको हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा? क्यों बोला? तो क्या परमेश्वर बीमारी से रक्षा नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन खुद पाप का जिंदगी जी रहे हो, कहे परमेश्वर करेगा भाई? क्यों परमेश्वर करेगा? है परमेश्वर के नाम से आप मुर्दा जिंदा करते होंगे, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आप जो हैं रोगियों को चंगा करते होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालते होंगे। ये बहुत अच्छा है। ये यीशु मसीह के नाम का कमाल है, आपका कमाल नहीं है। आप यही चीज को आधार मान करके चल रहे हैं ना कि हमारी प्रार्थना से ये हो रहा है, हमारी प्रार्थना मुर्दा जिंदा हो रहा है, मैं परमेश्वर का महान दास हूं, सब कुछ कर रहा हूं, वो सब कुछ सही कर रहा हूं, शादी फीस ले रहा हूं, सही कर रहा हूं, वचनदत्त फीस ले रहा हूं, सही कर रहा हूं। यही समझ रहे हैं? भूल जाइए। परमेश्वर आपको चेतावनीदार दे रहा है। ये चतौरी भरी संदेश आपके काम तक पहुंचने पाए और हिम्मत करके इस वीडियो को सुने शुरू से अंत तक, नहीं तो आप के लिए तो नरक भूख है ये, हमारा क्या जाए। तो इन बातों से सुधरिए। आज जो है परमेश्वर के दास लोग की काम कर्म आज सही नहीं है, इसलिए जो है इन बातों को सुने, जाने, एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जगाना चाहता हूं, आपका जो पर्दा डाल के रखे हैं अब उस पर्दा को हम हटाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये पर्दा हट जाए आपके जीवन से और जाग जाइए कि क्यों इस तरह से हो रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये बातों से आपको दुख लगा होगा, आपको इस बातों से जो है आपको चुभा होगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं इस बातों को हम खुद नहीं रोक सक रहा हूं। आप कड़वी दवा है, इस कड़वी दवा को ले लीजिए, लगेगा दवा लेकिन बाद में आराम देगा। मुंह बंद फोड़ा आपका शरीर में है, उस फोड़े को ऊपर ऊपर मलहम पट्टी बांध देना हमारी आदत नहीं है। उस फोड़े के ऊपर में मलहम लगा देना और पट्टी बांध देना ये हमारी आदत नहीं है। उस फोड़े को सर्जिकल करके, ऑपरेशन करके, उसका अंदर का पूरा मटेरियल को बाहर निकाल के और तब दवा डाल करके और मलहम पट्टी करिए। जब जड़ से इसकी ट्रीटमेंट होगा तब जो है मुंह बंद फोड़ा जो है ठीक होगा। मैं यही करता हूं। चाहे किसी को दुख लगे, चाहे किसी को कष्ट लगे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जरा सा फर्क नहीं पड़ता। मैं इस खराए वचन को, इस सच्चाई को मैं संसार में जो है बांटना चाहता हूं। मेरा और भी वीडियो जो है अपलोड करेंगे इसी शादी विवाह के विषय में, ठीक। जैसे हम पहले की वीडियो में हम बता चुके थे कि शादी फीस, वचनदत्त फीस, माँ साड़ी, संग छोड़ौनी, डाली टका, इस सब कुछ का वीडियो हम डालेंगे। इसलिए सब वीडियो को देखिए और सुनिए और जानिए और सच्चाई को चलिए, सच्चाई में चलिए। और इन वीडियो को देख करके, सुन करके परमेश्वर का वचन जो है बाइबल, इस पर अध्ययन करें। हमारी बात पर विश्वास नहीं आता है, इस पर अध्ययन करें और इसके बात को मानें, हमारी बात को नहीं। हमारी बात को मत मानिए, इस बाइबल की बात को मानिए। हम यही चाह रहे हैं कि आप बाइबल बात को मानिए। मेरा परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का मर्जी, परमेश्वर की इच्छा वही है जो यहां पर लिखा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं हमको परमेश्वर ने कहा, हमको परमेश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला। पवित्र आत्मा और परमेश्वर वही चीज को बोलता है
जो चीज बाइबल में है वही चीज को परमेश्वर बोलता है, बाकी बाहर से कोई चीज को नहीं बोलता। इसलिए गलत फहमी मत रहिए। कोई दूसरे की कोई बोल रहा है, आप लोग विश्वासी भाई बहन आप लोग को बोल दिया कि हमको परमेश्वर ने बोला है शादी फीस हमको 5,000 दीजिए, तो उसके झांसे मत जाइए। परमेश्वर नहीं बोला। परमेश्वर जो चीज को बोलता है वो चीज बाइबल में है। जो चीज बाइबल में है वही चीज को परमेश्वर बोलता है। पवित्र आत्मा वही चीज को बोलता है जो बाइबल में है। और जो चीज इसमें नहीं है और उसको अगर कोई भी बोल रहा है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, दुष्ट आत्मा की तरफ से है, भूत की तरफ से है, शैतान की तरफ से है। बिल्कुल खराई के साथ में सुनिए। तो अपने आप को इन चीजों से बचाइए। हम नहीं चाहते हैं आप मसीह में आने के बावजूद भी, वचन को जानने के बावजूद भी, डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी, बाइबल कॉलेज करने के बावजूद भी, ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आप नरक में जाएं, ये हम नहीं चाहते। और आप तो जाइएगा। परमेश्वर के दास लोग आपके पीछे कितने विश्वासियों को ले जा रहे हैं। क्या आप लोग सब कोई नरक में जाकर कबड्डी खेलिएगा? हैं? वहां तो आग और गंधक से जलता हुआ झील में क्या नाचिएगा डीजे? सुधरिए। परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको जानिए। परमेश्वर आप लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से चाहता है कि परमेश्वर आपको सुधारना। आप परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की पुकार को, परमेश्वर क्या कह रहा है कि मन फिराओ, उस परमेश्वर को लौट आइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे। मेरे ओर से जय मसीह की। परमेश्वर आशीष।